नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमान जी, मैं भारत ईरान सांस्कृतिक संघ तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईरान के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे भारत के मित्रों से मिलने और उन्हें अपने देश के बारे में जानकारी देने का यह अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं भारत की जनता की ओर से ईरान की जनता के लिए बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। विराम। आप सब विज्ञ हैं और आपको भारत तथा ईरान के बीच संबंधों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि किस जीवंत तत्व के कारण हमारे बीच प्राय 4000 वर्ष से मैत्रीपूर्ण और निकट के संबंध स्थापित रहे हैं। विराम। विद्वानों ने हिंदुत्व में निकट समानता के विषय में प्रकाश डाला है। फिर इस्लाम का उदय हुआ और उसके जरिए ईरान ने भारत की मिश्रित संस्कृति के विकास में योग दिया। मुगल काल से हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को आया। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई हैं, हमारे बीच संपर्कों का स्वरूप भी बदलता रहा है और अब इस संबंध में एक नई महत्ता ग्रहण कर ली है। विराम। प्रसंगतः कह दूं कि अन्य देशों के लोग प्राय यह भूल जाते हैं कि भारत की मुस्लिम जनसंख्या 6 करोड़ है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। पारसी मत को मानने वालों की संख्या 1 लाख से भी अधिक है और पारसी समुदाय यद्यपि संख्या में थोड़ा ही है, परंतु उसे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान, कला तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। पैरा। ईरान और भारत पर उसके ऋषि मुनियों तथा विश्व के कुछ महानतम कवियों, चित्रकारों और भवन निर्माताओं की छाप देखी जा सकती है। हमारे देशों की जनता के दमवान और हिमालय पर्वतों की छाया में रहते हुए समृद्ध विरासत प्राप्त की है और गत कुछ शताब्दियों में उन्हें काफी कष्ट संकट भी झेलने पड़े हैं। अभी कुछ ही वर्ष पहले ऐसी स्थिति आई है कि हमारी जनता विश्वासपूर्वक अपने सुंदर भविष्य की ओर बढ़ पा रही है। हम में से बहुतेरे लोग यह जानते हैं कि ईरान एक प्राचीन गौरवशाली देश है, जहां हाफिज और सादी जैसे समृद्ध एवं मधुर भाषा वाले कवि हुए हैं, जहां रूमी जैसे दार्शनिक हुए, वहां जहां प्रसिद्ध मस्जिदें हैं जो पारंपरिक आतिथ्य सत्कार के लिए विख्यात हैं और जहां के निवासी विशेष प्रतिभा संपन्न हैं। पैरा। श्रीमान जी, आज ईरान इससे भी बहुत कुछ और है। यहाँ के निवासियों की जीवंतता को अनुभव किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, जो अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने की अदम्य इच्छा से प्रेरित है। विराम। ईरान तेजी से
एक उद्योग प्रधान देश बनता जा रहा है, जैसा कि यहाँ की तेल साफ करने के कारखानों, पेट्रो रसायन परिसर, इस्पात उद्योग तथा मशीनी औजारों के कारखानों से स्पष्ट है, और वह अनेक प्रकार की उपभोक्ता चीजें तैयार कर रहा है। महामहिम शहंशाह से मैंने जो विचार विमर्श किया है, उससे मुझे इस निश्चय का स्पष्ट आभास मिला है कि वे ईरान को आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। भारत की समस्याएं कुछ सीमा तक वैसी ही हैं जैसी ईरान की हैं, लेकिन ईरान की अपेक्षा कहीं बड़ी जनसंख्या और विविधता के कारण वे अधिक जटिल बन गई हैं। कहा जाता है कि आत्मतुष्टि का अंत होते ही परिवर्तन का क्रम शुरू हो जाता है, और परिवर्तन जैसे जैसे घटित होता जाता है, हमारे भीतर सुप्त आकांक्षाएं जागती जाती हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में एक तरह की उथल पुथल है, गरीबी के प्रति असहनशीलता है, प्रगति की गति के प्रति अधैर्य है। विराम। विकास द्वारा उत्पन्न असंतोष प्राय विघटन के रूप जैसा व्यक्त होता है, लेकिन अगर विकास का क्रम जारी रहता है तो ऐसे उफान राष्ट्र को शक्ति ही प्रदान करते हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जो राजनीतिक ढांचे खड़े किए हैं वे मजबूत हैं तथा उनमें इस प्रकार के कंपनों को सह जाने की आंतरिक क्षमता है। पैरा। भारतीय संविधान में हमारी जनता की वे राजनीतिक आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हैं जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लंबे और कठिन संघर्ष के दौरान अभिव्यक्त हुई थी। हमारी आर्थिक नीतियों को हमारी जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, जिसका 80% भाग गांवों में बसता है। इसलिए हमने सिंचाई वैज्ञानिक खेती की शुरुआत, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है, ताकि हम कृषि के मामलों में आत्मनिर्भर हो सकें और आमदनी में वृद्धि हो तथा प्रतिभा संपन्न ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभदायक काम मिल सके। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि हमारे जैसे विशाल देश को जो धातु संबंधी तथा मानव संसाधनों से इतना अधिक संपन्न है, प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा ही दूसरों का मुंह नहीं ताकना होगा, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता स्वयं विकसित करनी होगी ताकि चारों दिशाओं में प्रगति हो सके। पैरा। महोदय, मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे प्राय मेरा अपना मन भी ओतप्रोत रहा है, और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आपसे आप पड़ गई है। प्राय मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, भारत में क्या उसका तत्व या सार क्या है, उसका अस्तित्व क्या है और उसका क्रमिक निर्माण हुआ है तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका संबंध क्या है। पैरा। यह विषय अत्यंत विशाल है और उसके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं, और मेरा विचार है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। विराम। फिर भी इसके कुछ विशेष पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश
की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। पैरा। संस्कृति क्या है? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में यह कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ विशेष ढंग से मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। विराम। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि यह सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव पड़ा है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।